खुद ही कहता है भगवान बहुत कष्ट हो गया, भगवान मुझे तार देना, भगवान मेरे को संसार से पार कर दो। अरे भैया तूने अपने कर्म से तो गिरा हुआ है, तूने खुद अपने कर्म से पतित हुआ है, भगवान क्या करेंगे इसमें? हाँ कृपा कर सकते हैं, आपसे पुराण सुनने आते हैं, आपसे पुराण सुन रहे हैं, अच्छे ज्ञान की बात सुन रहे हैं, ज्ञान यज्ञ है ये, तो अवश्य में अगर मन पवित्र हो जाए तो निर्मल मन जो सो मही भावा, भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन पवित्र हो गया है वह मेरा ही है और मैं उसका ही हूं। लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, न भगवत कृपा हो पाएगी। अब चंचला बेचारे बुढ़ापा आ गया, किसी ने कहा चंचला उधर गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव की कथा हो रही है, शिव पुराण हो रहा है, चलो भागवत सुन जाए, कथा सुन लें। तो सज्जनों चंचला भी उसे क्या बोला भागवत क्या होता है, वो तो जिंदगी भर खाने पीने मौज ऐश्वर्य में रही ठहरी है। जैसे आजकल कितना प्रताप प्रसाद करने के बाद भी लोग कहते नहीं हो, हमको पता नहीं है, हो रहा होगा कहीं कुछ, क्योंकि सब अपने अपने मस्त हैं। ऐसे ही वो चंचला भी चली गई किसी के साथ, किसने कह दिया होगा, चली गई। वहां गई तो वहां सुंदर जो है यज्ञ मंडप बना हुआ था, भगवान शिव की सुंदर निर्मल ज्ञान गंगा बह रही थी कथा की, और वहां पर जो वक्ता थे व्यास जी थे, उनके मुखार बिंद से वो अमृत कण छू रहे थे और उनका रसास्वादन लोग कर रहे थे बड़े भाव से, क्योंकि ये तो ऐसा मंडप है, ये ऐसा स्थान है, हमारे मन में कितना राग द्वेष पाप अभिमान घमंड कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद होगा, यहाँ पर छू नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान की कथा है ना, यहाँ तो सत्संग है ना, यहाँ अच्छी बातें होंगी ना, तो यहाँ पर हमारा मन में पवित्र विचार आएंगे। जब मन पवित्र हो जाएगा तो तन भी पवित्र हो जाएगा। अब मन ही पवित्र नहीं होगा तो कितना ही नहा लो, कितना साबुन शैम्पू लगा लो, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। वहां पर व्यास जी ने कहा क्या मरणेमूतास्तान् कथं दक्षे भयंकरान्नं कथं पाशे बलाकंठे पद्यमानां गतिं लवहे कथं सहिष्णे नरके खण्डेषु देहकृन्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः। व्यास जी ने कहा जो पतिव्रता नारी नहीं होती, जो अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष गामी हो जाती हैं, ऐसी नारी वो नरक मगोते खाती है, जीवन दुख मूल बनाती है, वह पतिव्रता का ढंग रस नहीं। आजकल कई लोग घर का काम करने में उन्हें शर्म आती है, तो जो परपुरुषगामी होती है, जब नरक में उसे वास करना पड़ता है तो वहां पर यमराज के दूत जो है ना, वो तपे हुए लोहे के दंड को, मूसल को उनके काम स्थान में प्रवेश करा देते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, हाय हाय करके तड़पती रहती हैं। ऐसा सुनना ही था, ये चंचला तो कंपायमान हो गई, कांपने लगी, रोने लगी, हे भगवान क्या करूं, ये मैं क्या सुन रही हूं, मुझे तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो अपना सारा जीवन, अपना जो है सारी युवावस्था यह पर जार
संग करके ऐसी मैंने बर्बाद कर दी थी। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्णां हृदयास्मि च सर्वथा विनष्टास्मि पापिनीं सर्वथाप्यहम्।